अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं चौधरी आमिर शहजाद और आप देख रहे हैं ए न्यूज़। नाज़रीन, हकायतें, कहानियाँ, ज़रबुल इम्साल पेश करके दुनिया में अक्सर लोग ऐसा कुछ कह जाते हैं जिसको कहने, सुनने और लिखने पर पाबंदी होती है। आजकल पाकिस्तान में जिस तेज़ी से सियासी पारा बुलंद होता दिखाई दे रहा है और ऐसे हालात में जब मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से मईशत इतनी बुरी हो जाए कि महंगाई के मारे लोग एक वक्त की रोटी को तरस रहे हों, बजट सर पे ऐसे वक्त में आ चुका हो जब इलेक्शन दरवाजे पे दस्तक दे रहा हो, तो कहा जाता है कि इलेक्शन के करीब जो भी सियासी पार्टी बजट पेश करेगी लामोहल्ला उसमें अवाम को सहूलियात ही देगी, जिससे उन्हें आने वाले इंतखाबात में अवाम की हमदर्दियाँ समेटने का मौका मिल जाएगा और इसका असर आने वाले इंतखाबात के रिजल्ट पर भी ज़रूर पड़ता है। ये तो था बजट और इलेक्शन का आपस में तालमेल। आजकल एक और तालमेल देखने को मिल रहा है। नाज़रीन, जैसा कि पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को इल्म है कि शुरू दिन से पाकिस्तान की सियासी और जमहूरी अमल में इस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत करती आ रही है। पश्तों की एक कहावत है कि जिस गाय या बैल को सबक सिखाना हो उसके कट्टे को मारना चाहिए। अब आप खूब जानते हैं कि पाकिस्तान में बैल कौन है, लेकिन यह भी हकीकत है कि क्या में पाकिस्तान से आज तक कट्टों को तो मारा ही जा रहा है, लेकिन बैल इसी तरह दंदनाता फिर रहा है। नाज़रीन, बैल और कट्टे के जिक्र से जानवरों ही के बारे में एक और हकायत याद आ गई। यहाँ मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि इसका ताल्लुक मौजूदा सियासी सूरत हाल से बिल्कुल नहीं, बल्कि आप चाहें तो इस हकायत को मुकम्मल सुन के पाकिस्तान की सियासी हालात के बारे में बखूबी उसे जोड़ सकते हैं कि आया आजकल वाकई पाकिस्तान की सियासत में कुछ ऐसा ही हो रहा है कि नहीं। तो जनाब सुनिए, एक चूहा बिल्ली से बड़ा तंग था। हर वक्त उसे बिल्ली के हमले का खौफ रहता था। उसने अपनी फरियाद अपने ही कबीले के एक बूढ़े चूहे को सुनाई। उसने फरियादी चूहे को बताया कि फलां जगह पर करामत वाला एक बाबा बैठा है, तुम उसके पास जाकर अपनी फरियाद सुना दो, वो तुम्हारा मसला हल कर देगा। चूहा बाबे के पास पहुंचा और उसको अपनी परेशानी सुनाई। बाबे ने चूहे से कहा, बोलो तुम क्या बनना चाहते हो। चूहे के जहन में चूंकि बिल्ली की वहशत का डर था, इसलिए चूहे ने बाबे से फरियाद की कि इसे बिल्ली बना दिया जाए। बाबे ने जंतर मंतर पड़ा, अपनी करामत वाली लाठी चूहे के पेट पर दे मारी, जिससे चूहा देखते ही देखते बिल्ली में तब्दील हो गया। बिल्ली बनने के बाद वो तंग करने वाली बिल्ली के आगे पीछे अकड़ कर चलता रहा। उस बिल्ली ने भी उसका कोई नोटिस नहीं लिया, लिहाजा अब चूहा बिला खौफ जिंदगी गुजारने लगा। बिल्ली बने अभी थोड़ा ही अरसा हुआ था कि इसे एहसास होने लगा कि बिल्ली बन जाना काफ़ी नहीं है, क्योंकि उसके आसपास के कुत्ते अब उसे तंग करने लग गए थे। इस नई मुश्किल में जब वो फंसा तो उसे एक बार फिर करामत वाले बाबे की याद आई। दौड़ा दौड़ा वो बाबे के पास पहुंचा और अपना नया मसला बयान कर दिया और अर्ज़ किया कि उसे बिल्ली से तब्दील करके कुत्ता बना दिया जाए। फिर करामत वाली लाठी उसके पेट पर पड़ी, जिससे बिल्ला कुत्ते में बदल गया। इस बार वो खुशी खुशी वापस आया, लेकिन उसने रास्ते में बिल्ली को तंग करके अपने अगले पिछले हिसाब पूरे किए। कुछ अर्सा गुजरा था कि उसने देखा कि कुत्ता तो कुत्ता ही होता है, इसे कभी कोई तंग करता है और कभी कोई बड़ा जानवर तंग करके भागने पर मजबूर कर देता है। एक दिन उसने सोचा कि जंगल में सबसे बड़ा और ताकतवर जानवर तो शेर ही होता है, जिसकी हुक्मरानी सब जानवरों पर चलती है और कुत्ते की अहमियत शेर के आगे तो कुछ भी नहीं है। लिहाजा इसे हिर्स होने लगा और वो एक मरतबा फिर बाबे की खिदमत में पहुंचा और उसे फरमाइश कर डाली कि उसे कुत्ते से तब्दील करके शेर बना दिया जाए। बाबे ने मुस्कुरा के कहा, तुझ जैसा लालची और ताकत का भूखा मैंने आज तक नहीं देखा। जिसने ताकत के हसूल के नशे में अपनी नस्ल से वफादारी नहीं की और बिल्ली से आज शेर बनने की इल्तिजा कर रहा है। खैर, बाबे ने एक बार फिर उस कुत्ते के पेट पर जंतर मंतर वाली लाठी दे मारी, जिसके साथ ही वो कुत्ते से शेर बन गया। नाज़रीन, शेर बनने के बाद इसके तेवर मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गए।
वो दीगर जानवरों से बिला वजह रोब झाड़ने लगा था। बिल्ली जब से कुत्ते से शेर बन गई और वो शेरों में भी वक्त गुजारने लग गई, तो हिर्स और लालच में वो इतना अंधा हो गया कि एक दिन उसके जहन में ख्याल आया कि मैं तो ताकतवर हूँ, लेकिन मुझसे ज़्यादा ताकतवर तो करामत वाला बाबा है, जिसने मुझे चूहे से बिल्ली, फिर बिल्ली से कुत्ता और फिर कुत्ते से शेर बना दिया। तो क्यों ना मैं सबसे ताकतवर यानी करामत वाला बाबा ही बन जाऊँ। इस ख्याल को हकीकत में बदलने के लिए उसने सबसे पहले अपने सबसे बड़े मोहसिन यानी कि करामत वाले बाबे पर हमला करने का प्लान बना दिया और फिर इस प्लान पर अमल करने के लिए बाबे के पास पहुंचा और पहले तो बाबे के घर को जलाया और बाद में बाबे पर भी हमला कर दिया। लेकिन करामत वाला बाबा तो करामत वाला बाबा होता है। उसने करामत वाली लाठी से वार करके उसको फिर से शेर से चूहा बना दिया। सब कुछ खोने के बाद चूहे ने अपनी हरकत पर पशेमान होकर बाबे से माफिया मांगना शुरू कर दी और ये भी यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, बैठकर कोई बात कर लेते हैं। मजबूर और लाचार, कमज़ोर और अकेले चूहे को जो बाबे ने जवाब दिया वो काबिल गौर था कि चूहों से कभी मुज़ाकरात नहीं किए जाते। नाज़रीन, आपकी क्या राय है? चूहे ऐसे करामत वाले बाबे से मुज़ाकरात कर सकते हैं जिन्होंने इसे चूहे से शेर बनाकर हुक्मरानी दी और वो ताकत के नशे में अपने मोहसिन ख़ास पर हमला इसलिए करे कि वो इसकी ताकत हासिल करना चाहता था। ये ताकत का नशा होता ही कुछ ऐसा है जिसको इस नशे की लत लग जाती है, वो इससे बाहर नहीं निकल सकता। इसके लिए वो हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार होता है। इसे अपनी हुक्मरानी को अमर करने के लिए माँ जैसी रियासत की सालमियत को क्यों ना दाव पर लगाना पड़े। और ऐसे बदबख्त को ये इल्म भी नहीं होता कि रियासत ना रही तो वो किस पे हुक्मरानी करेगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि हम सबको हमारी पाक रियासत समेत अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। और आखिर में करामत वाले बाबे को एक अहम पैगाम देना चाहता हूँ कि चूहों को हुक्मरानी देने के लिए शेर ना बनाएं, बल्कि असल शेर को सुख, चैन और जमहूरी तरीके से हुक्मरानी करने दें, ताकि जब जमहूरियत शेर की तरह ताकतवर हुक्मरानों के हाथ में होगी तो मुल्क को कौम तरक्की करेंगे, दुनिया में नाम रोशन होगा और रियासती अदारे भी मुल्क और कौम के साथ प्यार, मोहब्बत और इज्जत से ज़िंदगी गुजारेंगे। दुआ है कि हमारे करामत वाले बाबे की लाठी चूहे, कुत्ते, शेर बनाने वाले उन गलत अमाल पर पड़े ताकि आइंदा पाकिस्तान में कभी 9 मई जैसा दिल खराश वाक़या पेश ना आए और किसी चूहे की हिम्मत ना पड़े कि वो शेरों से दोबारा पंगा ले सके। जिसके बाद हुक्मरानी वही करे जिसको अवाम हक दे, जिसके बाद सब सियासतदान और अदारे बाहमी इत्तेफाक व इत्तेहाद के साथ मिलकर पाकिस्तान को तरक्की की राह पर लेकर चलें, जहाँ नफरत, मुनाफकत, कदूरत ना रहे बल्कि प्यार ही प्यार हो, अमन ही अमन हो, क्योंकि हमारा मज़हब हमें प्यार और अमन का दर्स देता है। आखिर में चौधरी आमिर शहजाद को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।